हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इन पेज में एक बैनर डिज़ाइन करना सीखेंगे। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हो बहू यही चीज़ हमने मुकम्मल तौर पर इन पेज पे बनाया है किसी लिए। और चलिए देखते हैं बिना किसी टाइम ज़ाया किए कि हमने कैसे इसको डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर इन पेज ओपन है। मैं यहाँ पर जाता हूँ न्यू फाइल में, और न्यू फाइल में मैं यहाँ पर अपने लिए साइज़ लूँगा। साइज़ में कस्टम लूँगा, यहाँ पर जो भी सेलेक्ट करना हो। सबसे लास्ट में हम जाएंगे, यहाँ पर नीचे कस्टम साइज़ है, और ये मार्जिन वगैरह अपनी जगह पर रहने दें। और यहाँ पर विथ और हाइट में हम साइज़ देंगे। हम तकरीबन जिसकी लेंथ होगी विथ जिसे हम कहेंगे, ये तकरीबन 42 इंचज़, और हाइट उसकी हम रखेंगे यहाँ से 18 इंचज़, यानी 42 बाई 18 इंचज़ की हमने एक बैनर डिज़ाइन करना है। यानी बहुत बड़ा साइज़ है काफ़ी। ओके करेंगे, ये हमारे पास इस तरह का आएगा। हम F6 प्रेस करेंगे तो ये पीछे बैक पे चला जाएगा। इतना बड़ा ग्राउंड हमारे सामने है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शेप लेंगे, ये वाला टूल लेंगे और यहाँ पर इस तरह ड्राफ्ट कर लेंगे। हमारी जितनी एरिया है उसी पर हमने ड्राफ्ट करना है। और यहाँ से जाकर हमने फॉर्मेट में डिफ़ाइन कलर में जाना है। हमने दो कलर बनाने हैं। अब हमने फॉर्मेट में डिफ़ाइन कलर में जाना है। हमने दो कलर बनाने हैं। अपने न्यू पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर बैक एक कलर लेकर CMY के यहाँ पर कलर मूड सेलेक्ट है। यहाँ से सियान, ये रहा सियान, CMY के इसी का मुखफ़फ़ है। ऐसे सियान में हमने 0 रखा, मजंडा हमने 65, और येलो हम यहाँ पर रखेंगे 100, और ब्लैक हम रखेंगे 0। ये हमारा एक कलर ये हो गया, और इसको हम ओके कर लेंगे। RGB में अगर हम देखें तो वो भी वही कोड आ रहा है। RGB का अलग कोड होता है और CMYK का अलग कोड होता है। प्रिंटिंग के हिसाब से हम CMYK सेलेक्ट करते हैं। ओके किया। एक न्यू कलर में यहाँ से फिर लेता हूँ और उसका भी कोई नाम रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसका नाम डार्क ब्लू या डार्क जो भी है, हाँ, ये रख दिया। और यहाँ से भी मैं यहाँ से CMY का यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसका भी कलर जो कोड हो, कलर कोड आप कैसे हासिल कर सकते हैं, आप फ़ोटोशॉप से भी हासिल कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं कि मैंने फ़लाँ कलर की कोड चाहिए, ये वाला कलर कौन सा है। तो इस तरह सियान, मजंडा, येलो, ब्लैक, इन सब मैंने कोड डाल के ओके कर दी। ये हमारे दो कलर हमने कस्टम बनाए दिए। ठीक है। अब हम जाएंगे अपने शेप्स पर क्लिक करेंगे, और इस पर वो जो लास्ट टाइम जो हमने कलर बनाया था, ये सबसे नीचे रखे होते हैं। आप कलर्स में जाएंगे, सबसे आखिर में आपके कलर रखे होंगे। तो ये हमारा एक कलर आएगी है। उसके बाद हम यहाँ से एक और शेप लेंगे, ये वाला जो बिल्कुल एलिप्टिकल शूल्स हैं। बिल्कुल राउंड शेप लिया हमने, और इसी को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकता है। और इसका मैंने फिल कलर हमने वाइट लिया, और आउटलाइन कलर हम देख लेंगे ऊपर से। फिल कलर से ऊपर वाली जो फॉर्मेट बार में ये आउटलाइन है, इसको भी हमने आउटलाइन को वाइट कर दिया। इसी तरह हम बड़ा कर देंगे, इस तरह। इसी तरह हमने इसकी कॉपी ली, पेस्ट कर दिया। उसमें हमने अपना दूसरा कलर फिल करना है, और इसका हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इसका भी आउटलाइन मैंने यही ऑरेंज कलर का ही कर दिया, ताकि हमारा बॉर्डर और फिल कलर एक जैसे हो। एक और कॉपी ली, पेस्ट कर दिया। इसको हम वाइट करेंगे, और यहाँ पर हम तस्वीर डालेंगे अपनी। आप कोई सी भी तस्वीर डाल सकते हैं, कोई सी भी इमेज, यानी किसी भी कंपनी की कोई जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, तो उससे तस्वीर की आप रिकमेंडेशन के हिसाब से आप कोई भी आप बना सकते हैं तस्वीर। मैंने डमी के तौर पर यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है, ये वाइट लिया, और अपने हिसाब से मैंने आप देख सकते हैं कि मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ। उसी तरह फ़ोटोशॉप की तरह हमें कॉर्नर से पकड़ रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, छोटा हो जाएगा। बाहर खींचेंगे तो बड़ा हो जाता है ये। उसके बाद मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, और यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तस्वीर के लिए, या इमेज तस्वीर में लिखा। उसके बाद मैंने ये वाला टूल दोबारा लिया, जो हमारा हमने सबसे पहले ग्राउंड के लिए लिया था, और यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अपनी इसमें भी कलर वही हमारा ऑरेंज कलर टाइप करूँगा। आउटलाइन में भी इसका यही ऑरेंज। ये देखिए हमने कलर बनाए थे, वो कलर हमारे ऊपर फॉर्मेट बार में तीनों जगहों पर आ रहे हैं। आउटलाइन में भी आ रहे हैं, ग्राउंड में भी आ रहे हैं, और फ़ॉन्ट कलर में भी आ रहे हैं। फिर हमने यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया, यानी टेक्स्ट बॉक्स लिया। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे, और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे ऊपर से, और आपका स्लोगन यहाँ पर, यानी इस तरह ये यहाँ पर सेंटराइज कर देंगे। और कलर में हम जाकर इसको वाइट कर देंगे।
ये कलर हमारा वाइट हो गया जी। उसके बाद मैंने दोबारा यही शेप लिया, तकरीबन आप देख सकते हैं ये। अब हम क्या करेंगे, इसके जो आउट एरिया है, जो हमारा मेटल एरिया के बाहर वाला हिस्सा है, उसको हम वाइट करेंगे। अभी गोल शेप अप्लाई किए जो बनाया है, उसके बाहर वाला हिस्सा वाइट ही रहे हैं ताकि पेंटिंग में वो नज़र ना आए। वैसे भी अभी हम फाइल बनाएंगे तो नज़र नहीं आएगा। तो ये इस हवाले से होता है कि हम अगर कोई इस तरह का शेप बनाते हैं और शेप बनने के बाद फिर उसको हम वाइट रखते हैं। इस तरह यहाँ से राइट साइड पे भी मैंने बनाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब टूलों में लास्ट टूल लेंगे। कमाल की चीज़ है ये। पिछले ट्यूटोरियल में भी जो हमने फ़ोटोशॉप पे एक बैनर डिज़ाइन किया था, उसमें भी मैंने ये लिखा था। ये वाला टूल मैं यहाँ कॉर्नर पर अप्लाई कर रहा हूँ और इस पर बहुत सारे डिज़ाइन आप कर सकते हैं इस टूल की मदद से। देखें, ये वाहिद एक ऐसा टूल्स हैं इन पेज में जिस पे थोड़ा बहुत काम फ़ोटोशॉप जैसा हो जाता है, यानी पेन टूल जैसा काम करता है ये। मैंने टूल से एक शेप बनाया, कलर फिल कर दिए वाइट। उसके बाद में देखें मैंने ऊपर अपना मूव टूल ही सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैं इसको इस तरह राउंड कर रहा हूँ। अब देखिए मैं एलिप्स टूल लेता हूँ, यानी गोल जो राउंड टूल लेता हूँ, और शिफ्ट के साथ इसको मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ में, यानी बिल्कुल चारों तरफ से एक जैसे बड़ा छोटा होता है। इसलिए शिफ्ट पकड़ कर आप कोई भी शेप अप्लाई कर सकता है। ये राउंड शेप अप्लाई किया मैंने, इस पर गोल फिल कलर वाइट अप्लाई किया। ये बाद में मैं ख़त्म करूँगा वाइट। देखें, किसी भी शेप का हम बॉर्डर कलर देखें, आउटलाइन कलर जिसे हम कहते हैं, हम ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से मैंने लाइन ली और लाइन का मैंने यहाँ से विड्थ रखेंगे हम 10, 15 हो गया। 15 तो काफ़ी बड़ा है मेरे ख्याल से, ठीक है। आउटलाइन कलर मैंने यहाँ से वाइट रखा, इसको मैंने 3 PT रखा, 10 पॉइंट रखा। और उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा इसकी कॉपी ले लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ रोटेशन में हम यहाँ से इसे 19 डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल हमारी सीधी लाइन बन जाती है। यानी फॉर्मेट हमने एक बार लिया, डिज़ाइन का कलर वगैरह सब हमने एक मरतबा लिया, PT एक मरतबा ली, और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके हमने इसकी रोटेशन चेंज की, हमारी डायरेक्शन पर आ गया। हम इस लाइन को मज़ीद जूम कर रहे हैं। मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, कॉपी लेने के बाद देख रहे हैं तो लाइन ऊपर नीचे थी, तो मैंने जूम किया, तो जूम से हमें बहुत ज़्यादा बारीकियाँ नज़र आ जाती हैं। इसकी मैंने इस लाइन की जो हमने रोटेट की थी, इसकी मैंने 3 कॉपियाँ ली थी। बीच वाले का मैं कलर यहाँ से ऑरेंज कर लेता हूँ। आउटलाइन में लाइन का कलर चेंज करना हो तो आउटलाइन में चेंज कर सकेंगे आप। उसके बाद मैं यहाँ से ये वाला शेप दोबारा लेता हूँ जो हमारा रेक्टेंगल शेप है। इसको मैं शिफ्ट के साथ अप्लाई करूँगा और फिल कलर यहाँ से ऑरेंज लूँगा, ठीक है। ये मैं एक डॉट से बना रहा हूँ, एक वर्टिकल रेक्टेंगल डॉट बनाऊँगा और एक एलिप्टिकल, तो यानी राउंड और इसी तरह मुरब्बा की शक्ल की 2 किस्म की हमें यहाँ से बनाऊँगा। एक मरतबा हमने एक बनाया, फिर इसकी कॉपियाँ ली, मैंने गाइडलाइन लिया, उसी हिसाब से मैं इसका ये गाइडलाइन की मदद से ही हम इस बॉक्सेस को एक लाइन में रख सकते हैं। और इसी तरह मैंने इसकी 3 कॉपियाँ ली और यहाँ हम आगे इसके टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे और इसी की मदद से हम यहाँ पर टाइप करेंगे। मैंने 4 ली थी और उसके बाद मैं इसको मूव कर रहा हूँ ये लेफ़्ट की तरफ। इसकी वजह ये है कि हमारा सारा मैटर उर्दू का है, तो उर्दू की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट होती है। तो इसी तरह मैं यहाँ से एक और बॉक्स लिया, मैंने राउंड एलिप्स टूल ली और उसी के ऊपर रख कर मैंने साइज़ का अंदाज़ा लगाकर मैं इसी तरह एक बॉक्स बनाया। तो इसी की भी मैं यहाँ से फिल कलर वही ऑरेंज रखूँगा और फिर उसके बाद जाकर मैं यहाँ पर उसकी आउटलाइन कलर भी मैंने ऑरेंज कर दी। फिर इसकी कॉपियाँ लेना शुरू कर दूँ। कॉपियाँ लेने से पहले यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लिया और उसी के आगे हमने बनाया। इसमें आप कुछ टाइप कर सकते हैं। मिसाल तौर पर मैं यहाँ से इसकी PT पॉइंट साइज़ मैंने 36 रखा, मैं इसको 48 करूँगा बाद में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ऐसे रफली कुछ टाइप कर रहा हूँ, बाद में हम सारा मैटर सेट करेंगे एंड में। अभी सिर्फ मैं सब में बॉक्सेस बनाऊँगा। इसका कलर वाइट ही रखूँगा मैं। ये वाला कलर जो फॉर्मेट बार में है ये आपका कलर फॉन्ट्स का है। 48 ही कर दिया मैंने। अब इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ, ठीक है।
इसको भी शिफ्ट के साथ यहाँ से जाकर मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अब इसकी कॉपी ले, फिर पेस्ट कर दें। यहाँ से इसी तरह जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती हैं उतनी ही कॉपियाँ लेते रहें। गाइडलाइन की मदद से आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसकी कॉपी दी, पेस्ट कर दी, इसकी एक और कॉपी दी, नीचे पेस्ट कर दूंगा। 4 कॉपियाँ लेनी होगी, जिसे हमने लेफ़्ट साइड पे जो रेक्टेंगल बॉक्स में लिया था, इस तरह हम यहाँ से एलिप्टिकल में भी यही बनाएंगे। ये मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन बाद में मैं इजाफा कर लूँगा इसमें, अभी मुझे चौकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ यही बॉक्स मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया। कॉपी पेस्ट की वजह से सबका टेक्स्ट एक जैसे आ रहा है। बाद में हम इसकी सेटिंग कर लेंगे मैटर की। अभी सिर्फ हम पैटर्न यानी बैकग्राउंड डिज़ाइन बनाएंगे। ये वाली लाइन भी हमने ले ली। इसी की मदद से हम इसके हॉरिजॉन्टली सेंटर मालूम करेंगे सबका, ये सब एक दूसरे के बराबर आ जाए और सेट हो जाए। ठीक है, इस तरह सबकी हमने सेंट्रलाइज कर दी। डिज़ाइन में भी ये एक बहुत अहम चीज़ होती है, अलाइनमेंट का देखना और सब चीज़ों का एक दूसरे के सेंटर में आना, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। इसके बगैर आपका कोई डिज़ाइन नज़र आएगा भी नहीं। इस तरह मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और जो हमारे ऊपर लाइन बनी थी उसके ऊपर मैंने डाल दी। यहाँ पर कुछ मीटर में टाइप करूँगा, उसके ऊपर मैंने डाल दी। यहाँ पर कुछ मीटर में टाइप करूँगा और उसके बाद उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करूँगा। फिर उसका जो फ़ॉन्ट का कलर्स है वाइट ही रखूँगा। यहाँ से मैंने जी फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर दिया। ट्रेड अरबिक फ़ॉन्ट है ये, यहाँ से वाइट कर दिया। फिर इसकी मैं एक और कॉपी लूँगा जो ऊपर हेडिंग के तौर पर हम बनाएंगे। इस कॉपी कर लिया, ऐसे कॉपी कर ली, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इसमें आपने कुछ और टाइप करना है, जैसे कि मैं बैनर वेब डिज़ाइन यहाँ पर टाइप करूँगा। नूरी नस्तालिक डिज़ाइन कर रहा हूँ, वेब बैनर डिज़ाइन, और उसका फ़ॉन्ट मैंने फेज नस्तालिक और साइज़ मैंने इसका फ़ॉन्ट का बढ़ा दिया है 100 तक रखा। फिर उसके बाद हमने इसके आधे हिस्से में से किसी भी हिस्से का हमने यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये वेब बैनर, इसका कलर हम चेंज करेंगे। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें हमने इन सब को सेट किया जैसे कोरोड्रा में हम करते हैं, और नीचे की तरफ मैं इसको मूव कर रहा हूँ, नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ। फिर उसके बाद ये जो लाइन है इसको मैं छोटा कर रहा हूँ और ये वाली लाइन में मैं नीचे कर रहा हूँ। देखें, इसी तरह आप अपने कीबोर्ड से एरो की के मदद से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरह मैंने आधे टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया। अब उसके बाद यही एलिप्स टूल जो हमने इंसर्ट इमेज में लेना है, आपने देख लिया होगा कि मैंने कौन सा टूल लिया। फिर उसके बाद हम राइटिंग टूल की मदद से इसी बॉक्स के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा कोई भी इमेज आप अपने इंसर्ट कर सकते हैं। अब इमेज बॉक्स का जो आउटलाइन है वो हम ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद ये जो लास्ट वाला जो इसके आखिर में ब्लैक वाला है, इसको हम कैसे ऊपर ले आएँ, तो ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर आ जाएगा और इसकी फिल कलर हम यहाँ से नन कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। और इसी को अपने यही इमेज का जो हमारा बॉक्स है उसी की अलाइनमेंट में लेंगे, उसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। आपने ये जूम करके सारा काम करना होगा ताकि कोई भी जगह आपसे इधर उधर ख़राब ना होने पाए। अब यही वाली तस्वीर की इससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और कुछ डिज़ाइन सा बनाएंगे। आप इसको गौर से देखिएगा, ये हमने एक लाइन बनाई और इसकी यहाँ पर रोटेशन हम 45 डिग्री पे कन्वर्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ से इसका पीटी बढ़ाएंगे, 8 या 10 रखें और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसकी कॉपी लूँगा। कॉपी लेने के बाद इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ और फिर इसको अपने ही कीबोर्ड से, अपने ही माउस की मदद से अपने माउस की मदद से ऊपर की तरफ आप इसको ड्रा कर देंगे तो ये इसी तरह इसके अपोजिट साइड पे इसी तरह रोटेट में ही चला जाएगा। अब देखिए ऊपर का लग रहा है हमारी जो लाइनें हैं, इसके लिए मैं यहाँ से गाइडलाइन लूँगा और इसी के हिसाब से हम इसको सेट कर सकेंगे। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा खींच लूँगा तो ये उतना ही रोटेट भी हो जाएगा और उतना बड़ा भी हो जाएगा। फिर इन सबको इसमें से नीचे वाला जो लाइन है इसको मैं यहाँ से डिज़ाइन से मैंने चेंज कर दी, यानी कोई कट सा लग रहा है। अब इन दोनों को सेट करके यहाँ से मैं ग्रुप कर दूँगा। अब इनकी कॉपियाँ लेता रहूँगा आगे और तकरीबन 6-7 कॉपियाँ लेकर इसकी अलाइनमेंट यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर इन सब को एक साथ सेलेक्ट करना है और इन सब की कॉपी लेनी है और पेस्ट कर देना।
ये हमने यहाँ पर इसकी कॉपी ले ली और इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं ऊपर, यहाँ से 45 रखें, फिर उसके बाद 19 रखें, तो ये इस तरह का रोटेट हो जाएगा, उसी के सामने आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर दें, फिर उसके बाद इन सब का एक जैसे साथ ही आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। याद रखिए आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा कि लाइनों का कलर चेंज करने के लिए आपको ऊपर फॉर्मेट बार में लाइन का जो कलर है यानी लाइन का फॉर्मेट में उसमें जाना पड़ता है। अब उसके बाद देखिए कि मुझे सब एक जैसे कलर में मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं हर एक के बाद एक का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी कॉपियाँ लेकर यहाँ पर ला के रख दूँगा। तो ये हम ऐसे ही कोई डिज़ाइन सा बना रहे हैं ताकि हमारे बैनर का लुक थोड़ा और अच्छा हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो ऊपर इमेज का काम है अब हम वो करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमने जो टेक्स्ट बॉक्स लिए थे जिसपे हमने मैटर टाइप किया था उन सब का मैटर मैं चेंज करूँगा। तो मैटर का कलर अलग है इसलिए नज़र नहीं आता, तो मैं किसी भी बॉक्स के अंदर अपना कर्सर रखकर जो हमारा जो टेक्स्ट राइटिंग टूल है उसके कर्सर को रखकर F2 अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो हमारा पेज इस जैसे बड़ा हो जाता है, यानी पूरा सिर्फ बॉक्स का ये नज़र आता है। और ये चीज़ आप सिर्फ बॉक्स के अंदर ही निशानी होगी, ऊपर अप और डाउन स्क्रॉल से। तो लिहाजा किसी भी बॉक्स के अंदर आप अपना कर्सर रखकर फिर F2 प्रेस करेंगे तो आपका पेज इस तरह बड़ा हो जाएगा। आप उसको अपने हिसाब से आप देख सकेंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर। तो ये F2 प्रेस कर रहा हूँ सब में ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मैं इस पर क्या टाइप कर रहा हूँ। अब मैंने 4 बॉक्सेस ली हर एक में। अब यहाँ पर ये देखिए मैं ये वाला टूल लेता हूँ, राउंड इंसर्ट इमेज टूल, और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा सेट करूँगा। सेट करने के लिए मैं ऊपर मूव टूल लूँगा। इसमें इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको तो आता होगा, आपने क्या करना होता है वही राइटिंग टूल लेना होता है, ठीक है। ये सेकंड टूल लेकर उस पर डबल क्लिक करना है। कोई सा भी इमेज आप अपना उठा के यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन देखें इमेज डिज़ाइन हमारा जो बना था काफ़ी बड़े साइज़ का डिज़ाइन है हमारा, तो उस हिसाब से हमने इमेज भी रखा है उसमें साइज़ के एतबार से। ये देखिए हमने इमेज लिए तो ये फॉर्मेट बार आ गया। फॉर्मेट बार में 220 250 250 रखा था, तो इस वजह से इमेज हमारा देखिए सेट नहीं आ रहा, नीचे की जगह वाइट नज़र आ रही है राउंड में। तो हम क्या करेंगे, इसको 300 रखेंगे। कोई से भी अगर आपका बैनर का साइज़ छोटा होगा तो आप उसमें 100 के अंदर भी कर सकते हैं। ये इसकी विड्थ और हाइट थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, अब इस फाइल को हम सेव करेंगे, जिप में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब ने इस हिसाब से ये देखिए हमने जो वाइट बॉक्सेस साइडों की ली थी वो हम यहाँ से कट कर रहे हैं फिर पेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह कोरोड्रा में हम जब अब पेज अप और डाउन करते थे तो यहाँ हम कट पेस्ट की मदद से हम काम लेते हैं। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर जाकर फाइल में पेज को एक्सपोर्ट किया। यहाँ पर फाइल में डेस्कटॉप में या कहीं पर भी सेव कर सकते, कोई भी नाम मैं दे रहा हूँ, और जिप फाइल फॉर्मेट है, ओके प्रेस कर दूँगा। ये हमारी फाइल, अगर मैं फाइल जहाँ पर मैंने सेव की थी उसको ओपन करके आपको दिखाना है। ये हमारी फाइल है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ तो ये हमारा डिजाइन जो हमने इमेज पे बनाया है जिसमें कन्वर्ट होकर आ चुका है। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए लाइक करें। इस तरह के अगर आप एडवांस ट्यूटोरियल चाह रहे हैं तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें।